ऑप्शन ट्रेडिंग करना क्या गुड है या बैड है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना हमारे लिए सही है या गलत है। क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हूँ, कैसे बना, मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ या कितना ज्यादा करता हूँ, इस सारे टॉपिक पे आपसे मैं बात करूंगा। तो इससे पहले कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह और बढ़े और मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए और अपनी अनुभव आप तक शेयर करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग तो हम लोग करते हैं, इसमें प्रॉफिट कुछ लोग हैं, प्रॉफिट भी है, कुछ लोग लॉस है। लेकिन जो डाटा कहता है वो यही कहता है कि अधिकतर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लॉस का ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है। तो आखिर उसके लॉस का क्या रीजन है? क्या उसे लॉस करना अपने आप हो जा रहा है या बिना सीखे हुए आ रहे हैं, या क्या कारण है जो उसको लॉस हो रहा है? तो इसका रीजन एक ही निकल के आता है कि वो दूसरे की बातों को सुन के ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं। उसे खुद के अंदर कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो मार्केट के बहकावे में आ जाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मार्केट के बहकावे में आ जाते हैं और वो फिर फंस जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। और लेकिन इन सबको दूर किया जा सकता है अपने साइकोलॉजी के साथ। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो ऑप्शन बैड क्यों है? क्योंकि ऑप्शन गुड तभी हो सकता है ना जब आप ऑप्शन के बारे में आपकी सारी जानकारी पूरी हो। क्योंकि ऑप्शन बनाया किस लिए गया था? ऑप्शन ऐसा नहीं बनाया गया था कि इसे आप एक ऐसा जरिया बना ले जहां से आप इसे पैसा ही बनाने लगे। आज ऑप्शन को इस प्रकार से दिखा दिया गया है मार्केट में या समाज में कि अगर आप गरीब आदमी है ना तो ऑप्शन के थ्रू आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, वो अमीर तो बहुत कम बनते हैं, लॉस के शिकार सबसे ज्यादा हो जाते हैं। और उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि वो अपना कैपिटल भी खत्म कर लेते हैं और फिर उसका माइंडसेट, उसका पारिवारिक, उसका मानसिक स्थिति सारा का सारा बिखर जाता है। तो इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरी जानकारी सही नहीं है तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूं, इससे मैं दूर बन रहूं। अगर मेरे पास जो कुछ भी कैपिटल आ रहा है, पैसा बच रहा है, मैं उसे स्टॉक में लगाऊं, अच्छे स्टॉक में, क्वालिटी वाले स्टॉक में लगाऊं और उसे टाइम दूं। और जब ज्यादा पैसा हो जाए तो आप मार्केट में नॉलेज भी लो, फिर आप स्विंग ट्रेड करो। फिर वहां से जब नॉलेज हो जाए तो ऑप्शन आप सीखो, इसके बाद फिर ऑप्शन करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ऑप्शन सीखने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, ऑप्शन में क्या क्या चीज जानना चाहिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में क्या होता है आपको पता है? कि उसका टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और वोलेटिलिटी प्रीमियम। ये तीन चीज ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको मैं जानता हूँ कि जो भी नए ट्रेडर आते हैं उसमें 90% के पास ये जानकारी नहीं होता है कि ये टाइम वैल्यू क्या होता है। आप जानते हैं कि एक टाइम के साथ जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो डीके होता है। वही उसी को कहा जाता है टाइम वाली, यानी कि वैल्यू, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि वीकली एक्सपायरी होता है। उस समय तक जाते जाते उसका टाइम जो है वो जीरो हो जाता है। अगर आपने कोई स्टॉक लिया या कोई मतलब इंडेक्स का प्रीमियम लिया, अब आप बाइंग किए तो अब वो आपके ऊपर जा रहा है, तो जब तक वो जा रहा है, लेकिन अगर वहां रुक गया तो उसका प्रीमियम 10 मिनट में, अगर 1 पॉइंट से 100 पॉइंट या 10 पॉइंट भागा और प्रीमियम 10 पॉइंट भागा, लेकिन अगर वहां पे वो 10 मिनट में रुक गया ना तो उसका प्रीमियम वापस 8 पे आ जाएगा, सिर्फ आपको 2 रुपये बचेंगे। तो ये एक टाइम, इसमें ऑप्शन बाई में आपको क्विक प्रॉफिट भी बुक करना होता है। तो ये मार्केट, अगर वोलेटिलिटी, दूसरा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। अब यही इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि अगर कोई मतलब जो इंडेक्स है उसका एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। मान लीजिए आज मार्केट एक्सपायरी में है, तो आज क्या होगा कि एक पार्टिकुलर लेवल के बाद मार्केट एक्सपायर करेगा। तो उस समय सिचुएशन क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी जो भी प्रीमियम होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है। अगर आज मान लीजिए आपने वोलाटिलिटी को देख के मार्केट में एक, मान लीजिए बैंक निफ्टी का आपने 52,000 का कॉल ले लिया और पता चला वहां से अगर मार्केट आप जहां लिए वहां से ऊपर नहीं गया और आपका जो प्रीमियम है वो आउट ऑफ द मनी है, तो जब मार्केट खत्म होगा ना उस समय तक उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो है, उस समय तक आपकी पैसे के पूरे लॉस ही हो जाएगी। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। वोलेटिलिटी जो है, वोलेटिलिटी प्रीमियम क्या होता है? तो ये वोलेटिलिटी प्रीमियम ये होता है कि मान लीजिए मार्केट आज आगे जा रहा है तो आपका प्रीमियम भाग रहा है। लेकिन अगर नए मार्केट में से कुछ ऐसे होते हैं, नए जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में जो आते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर भागा तो वो तो ले लिए, ट्रेड ले लिए। लेकिन अगर वहां रुक गया और वो तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं किए तो वहां पे वोलेटिलिटी प्रीमियम के कारण उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस जो होता है वो नीचे आ जाता है। कई बार आप देखते हो जब आप ट्रेड लेते हो ना, खासकर जो नए ट्रेडर जब एंट्री करते हैं, तो जब मार्केट बहुत बड़ी तेजी से या गिर रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है तब जाकर ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। और उसका ट्रेड लेते ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, क्योंकि प्रीमियम 200 से 400 गया रहता है। आपने 400 पे खरीद लिया, जैसे ही खरीदा पता चला प्रीमियम 300 पे आ गया है 2 मिनट के अंदर।
अब आप ना स्टॉप लॉस ले सकते हो ना टारगेट मिलता है, आप उसमें फंस जाते हो। अब ऑप्शन होता है कि आप एवरेजिंग करो या फिर लॉस बुक करो। यही एक है जो कारण होता है, वो वोलेटिलिटी प्रीमियम कहते हैं। तीनों चीज पे आपको समझ होनी चाहिए कि ये तीनों चीज क्यों होता है। इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे आप ये तीनों चीज को समझ जाएंगे। फिर जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो बनाया ही गया है, वो आपके अगेंस्ट है। आपको प्रॉफिट देने के लिए ऑप्शन का सिस्टम है ही नहीं। इसमें पैसा बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको अपने नॉलेज के लेवल को ना बहुत हाई रखना होगा, 10 टाइम्स रखना होगा, तब जाके आप इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लोगे। क्योंकि आप अगर मैं जनरल रिटेलर की बात करूँ तो वो कौन आते हैं आपके पास, जब भी मतलब आप आओगे तो आपको लगेगा कि मैं मार्केट में पैसा बनाऊं, क्या सेलर बन के आओगे? क्यों, सेलर के लिए तो ज्यादा है। क्योंकि नए जो ट्रेडर जो भी आते हैं ना, वो बिना सीखे हुए आते हैं और वो लॉस करते हैं। और आते कितने कैपिटल से, वो 10 से 20 हजार रुपया लेके आते हैं। अब मार्केट में अगर आप 10 से 20 हजार लेके आओगे तो सेल तो आप कर नहीं पाओगे। तो फिर कुछ यूट्यूबर हैं या जो अपने मतलब कोर्स को बेच रहे हैं या जो आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो आपको बायर बना देगा। अब आप उसके लिए बाइंग करोगे। अब बाइंग में तो आपने खरीदा, लेकिन आप उसमें प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करोगे। हो सकता है 2 से 3 दिन 4 दिन आप उसमें प्रॉफिटेबल भी हो रहो, लेकिन चौथा दिन जो लॉस होगा ना, वो पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देगा। जो 3 दिन का जो प्रॉफिट आपने किया था वो भी गया, और चौथा आपका कैपिटल गया। और ये ऐसा बहुत करते हैं। अगर आप अपने ट्रेड को अनुभव करना, देखना 2 से 3 दिन आप प्रॉफिटेबल रहते हो, लेकिन एक दिन पूरा लॉस हो जाते हैं, क्योंकि आपके कैलकुलेशन ही सही नहीं है, आपकी नॉलेज की कमी है। मैं भी बहुत सारे लॉस किया हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैं जो कर रहा हूँ बहुत सारे, लगभग मैं लाखों रुपए इसमें गवाया हूँ। तब जाके मुझे ये चीज समझ में अब जो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कि टाइम वैल्यू क्या है, इंटरेंसिक वैल्यू क्या है, मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर लेता हूँ। ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, मैं छोटा प्रॉफिट लेता हूँ। कभी कभी जो मूवमेंट मुझे मिल जाता है तो मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ। वो किसी खास दिन होता है जब मैं लगता है कि यहाँ से मार्केट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट का प्राइस सेक्शन ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ले लूंगा, प्राइस का नीचे जा रहा है तो मैं पुट ले लूंगा। ऐसा भी मैं नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर मार्केट मेरे रेंज में आ रहा है, वहां से मुझे प्रॉफिटेबल है, तो ही जाके लेता हूँ, और मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर आप 10 हजार से ट्रेड करने के लिए आ रहे हो ना, और आपका एक स्ट्रेटजी है, आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हो, आप 500 600 रुपया लेके रोज निकल जाओ। फिर देखो आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। लेकिन करते क्या है, एक दिन 500 दे दिया, अब देखा कि आज मार्केट, यार अगर मैं अभी तक रुक गया होता तो आज ये मुझे 2 हजार दे दिया होता। अब आपके अंदर ये सिचुएशन आने लग गया। फिर आपको बार बार स्क्रीन पे बैठे रहोगे तो आपको लगेगा मल्टीपल ट्रेड होना चाहिए। पता चला दिन भर में आपने 5 से 7 ट्रेड कर लिया। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो सुबह में तो प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन जब शाम को खत्म करते हैं तो वो लॉस में निकलते हैं। तो ऐसे ट्रेडर भी हैं, और बाद में उसका यही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर वो परेशान रहते हैं। तो इसीलिए आप ये देख लो, जनरली हम लोग को सिखाया ही जाता है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ले लो, यहाँ से मार्केट जा रहा है तो पुट ले लो। लेकिन ये ध्यान रखो ना, आप तो डिसाइड कर लिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल लेना है, लेकिन वहां पे तो कोई डिसाइड किया ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल भेज देना है, क्योंकि अब आगे नहीं जाएगा। तो अब बायर और सेलर दो है, तो दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। वो एनालिसिस किया कि मार्केट को नीचे लेना है, आप एनालिसिस किए कि मार्केट को ऊपर लेना है। अब उसकी लॉस की संभावना थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपायरी तक भी अगर उसका जहां प्रीमियम खरीदा उससे 100 पॉइंट ऊपर गया तब जाकर उसको लॉस होगा, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है, वो प्रॉफिट में होता है। लेकिन बायर के लिए जब खरीदता है तभी से उसका काम तमाम होने लगता है। तो इन सब चीजों को आप देखो, अगर इन सब चीजों को अगर आप पकड़ बना लोगे, सही से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा लोगे, अपनी थिंकिंग को बढ़ाओगे, साइकोलॉजी को मजबूत करोगे, मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, और सब कुछ जब सीखने के बाद अगर छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ अगर बाइंग कर रहे हो तो भी, तो आपको छोटा ही प्रॉफिट लेना होगा। ये सोच लो ना कि 10 हजार पे मुझे 500 से 600 रुपया लेके हट जाना है, स्टॉप लॉस में भी 500 से 600 रुपया देके हट जाना है, दिन का सिर्फ 2 ट्रेड लो, 2 4 महीना करके देखो। अगर उसके बाद भी अगर आप इसमें फेल हो रहा हो, लॉस हो जा रहा हो, तो फिर पैसा अरेंज करो और ऑप्शन सेलिंग की ओर स्विच करो। ऑप्शन बाइंग फिर आपके लिए नहीं है। इन सारे अगर पॉइंट को अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगर आप शामिल कर दो, तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और इसी प्रकार से नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव और अपनी जो नॉलेज है मैं वही डालूंगा। मैं कोई कोर्स तो बना नहीं रहा हूँ, या आगे भी ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं कोर्स बेचूंगा। जो कुछ भी मैं सीखूंगा, जो मेरा अनुभव रहेगा, मैं इसी यूट्यूब के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।